अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम बात कर रहे हैं फाइनेंस बिल 2024 10 थिंग्स यू शुड नो अबाउट बजट 2024। इस दफ़ा बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत से ट्रांजैक्शंस जो आप करते हैं, बहुत सारे स्टेटसेस यानी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा है आपके टैक्स स्टेटस पे। तो हम काउंट डाउन कर रहे हैं कि कौन सी 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लाजमन पता होनी चाहिए इस बजट में, जो फिर 1 जुलाई 2024 को कानून बन जाएंगी। तो नंबर 1 जब हमने बताया कि बैन लग जाएगा फाइलर्स के लिए, जो जिनके पास CNIC है, अगर वो उन्होंने टाइम पे फाइलिंग नहीं की तो लोग परेशान थे। नंबर 2 बताया हमने कि पेट्रोलियम लेवी तो टैक्स ही नहीं है, लेकिन एज ए टैक्स गवर्नमेंट होकर ये तो लोग बड़े परेशान हुआ है। आज हम बात करेंगे नंबर 3 पे, तो परेशानी कंटिन्यू करेगी क्योंकि नंबर 3 पर हम बात करने लगे हैं कि 15 डेज़ लेफ्ट, आपके पास 15 दिन रह गए हैं। आपने 30 जून 2024 से पहले पहले अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 2023 की, और आपने एज एन इंडिविजुअल है तो 1000 का चालान पे करके, और अगर AOP हैं, कंपनी है, जो भी आप हैं, आपने अपना स्टेटस एक्टिव करना है 30 जून 2024 से पहले, ताकि आपको मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन टैक्सेस सेव हो जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने लगी है लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले एक्टिव टैक्स पेयर था, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर था, अब एक शख्स जो डेट के बाद एक्टिव बनेगा उसको लेट फाइलर कंसिडर किया जाएगा, और ये चीज़ स्ट्रांगली अफेक्ट करेगी आपकी ट्रांजैक्शंस, आपकी टैक्सेशन, और ना सिर्फ रेजिडेंट बल्कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स फाइलर्स पे। जी, रिपीट कर दूं, अभी तक नंबर 3 तक हम आए और हम नॉन फाइलर्स की हमने कोई बात नहीं की। हम उन सब लोगों की बात करें, उन 60 लाख लोगों की बात करें जो सिस्टम में मौजूद हैं, जो फाइलर बन चुके हैं, और जो है वो अब किसी वजह से, चूँकि काफ़ी सालों से फाइलिंग कर रहे हैं तो लेज़ी हो गए हैं या जो वजह भी है, तो गवर्नमेंट ने उनको जगाने के लिए, बेदार करने के लिए लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक नॉन रेजिडेंट फाइलर पर्सन ने अगर 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की, 30 जून 2024 के बाद अगर वो एक्टिव बनेगा तो वो लेट टैक्स फाइलर में आ जाएगा 1 जुलाई 2024 या उसके बाद। उससे ऑटोमेटिकली 20% तक भी टैक्स कट सकता है एज एडवांस टैक्स परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे, और अगर वो सेल कर रहा होगा तो उस पर मिनिमम 15% कैपिटल गेन होगा। जबकि नॉर्मली जब आप 8 साल बाद, 6 साल बाद बेचते हैं तो आप पर कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ज़ीरो हो जाता है, तो 15% कंपलसरी कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा। और एडवांस टैक्सेस के रेट्स भी अगर 20% नहीं तो कम से कम 6%, 12%, काफ़ी हाई रेट्स उसे पे करने होंगे। और चूँकि अब यही पैसा रिफ़ंड होने के बजाय जब वो सेल करेगा तो उसको 15% पे करना पड़ जाएगा। अपने बात को यूँ समझना है कि इन 15 दिनों में चूँकि पुराना कानून इन्वॉल्व है, तो आप टैक्स रिटर्न यानी एक्टिव टैक्स पेयर अगर बन जाते हैं तब तो आपको 1 जुलाई से कोई परेशानी नहीं होगी। बेशक आप प्रॉपर्टी भी 1 जुलाई के बाद ख़रीद रहे हो, लेकिन अपने आप को काइंडली टैक्स फाइलर अगर आप हैं तो एक्टिव कर लें। अगर आप नॉन फाइलर हैं तब भी आपके पास 15 दिन है, आप अपने आप को फाइलर स्टेटस में ले आए, वरना आपको बहुत ज़्यादा, यानी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे विद होल्डिंग रेट्स, आपको पता है 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है जहां विद होल्डिंग की जाती है इनकम टैक्स की। उसमें आपको बीइंग ए फाइलर, लेकिन बीइंग ए लेट फाइलर, आपको डबल रेट्स पे करने पड़ेंगे। और अगर आप नॉन फाइलर हैं और कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं, कैश विड्रॉ करें, तो आपको ट्रिपल रेट्स पे करने पड़ेंगे, जो बेसिकली फाइलर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, यानी 3 से 5% तो उससे कटता है, तो आपसे 10 से 15%, और नॉन फाइलर से यानी लेट फाइलर से 10 से 15%, और नॉन फाइलर से वो। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, मैं रिपीट करता हूँ अगर आप अभी भी नहीं समझे, कि पुराना कानून 30 जून 2024 तक है।
ये कानून ये कहता है कि आप किसी टाइम भी फाइलर बन सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 1 जुलाई 2024 को ये जो बजट 2024 है ये कह रहा है कि अगर आप 1 जुलाई को भी फाइलर बनते हैं या उसके बाद, तो आप ऑटोमेटिकली लेट फाइलर में कंसिडर होंगे। बेशक आप अपनी 2024 की रिटर्न टाइम पे फाइल करें, सपोज करें आप अगस्त में ही कर लेते हैं, तो जो है आपको फिर भी लेट फाइलर कंसिडर किया जाएगा। और लेट फाइलर कंसिडर करने की वजह से आपको जो है वो बहुत सारी मुश्किलात करनी पड़ेंगी टैक्सेशन में भी, और चूँकि ज़्यादा टैक्स देंगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पे विदहोल्डिंग होंगी, तो फिर आगे नोटिसेस, ऑडिट्स और बड़े सारे प्रॉब्लम होंगे। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट, आपको वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन टॉप 10 पॉइंट्स में बताते हुए जो ना तो प्रॉपरली न्यूज़पेपर्स इन्फॉर्म कर रहे हैं, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल पे इस पर बात हो रही है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।